लेकिन बीजेपी में दो नेता, लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए के चंद्रशेखर राव। तो ये तेलंगाना में ये बैठक हो रही है और अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं केसीआर से। यूपी का ही क्योंकि जिक्र कर रहे थे तभी ये तस्वीर भी आई। जी प्रदीप जी, बीजेपी के दो नेता, एक केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र चौधरी, ये नहीं चाहते कि जयंत चौधरी बीजेपी में आए। ठीक, इनको लगता है कि अगर जयंत चौधरी आ गए तो जाट लैंड में हमारा भाव कम हो जाएगा, हमारी हैसियत कम हो जाएगी। इसलिए ये दो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर विरोध का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन बात वही जो देवेंद्र जी ने कही कि अगर शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हो जाती है तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी को फायदा होगा लेकिन जयंत के आने से निश्चित तौर पे। और अभी जो जाट नेता हैं, संजीव बालियान की बात कर लें, सत्यपाल सिंह की बात कर लें या भूपेंद्र चौधरी की बात कर लें, ये कहीं भी नहीं टिकते जाट क्राउड के मामले में जयंत चौधरी के सामने। बीजेपी की ताकत अगर जयंत चौधरी के साथ आ जाए तो निश्चित तौर पे जाट वोट बैंक के लिहाज से बहुत बड़ा फायदा होगा। का जो लोकसभा क्षेत्र है 5 की 5 विधानसभा बीजेपी हार गई। बिल्कुल, और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको एक अवसर मिल जाए कि लोकसभा की अपनी सीट वो वहाँ से बदल के किसी और सेफ सीट पे चले जाएं। और उसके लिए बाकायदा नाम हमें बताया गया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि राजस्थान के 1-2 सीटों पे भी उन्होंने विचार की थी, ऐसा बीजेपी के लोग बता रहे थे। इतनी खराब परिस्थिति उनकी। जी हाँ, बिल्कुल जी। हर्षवर्धन जी, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी और जयंत चौधरी दोनों के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति है। जयंत चौधरी कितना हासिल कर सकते हैं और अखिलेश का कितना राजनीतिक भविष्य है वो बहुत अच्छे से देख चुके हैं। वो चावल और गेहूं, अनाज और पोटली सबने देख लिया उसका क्या परिणाम होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। अभी हो सकता है कि पहले की जो स्थिति रही हो उसमें वो मर्ज कराना चाहते हों, लेकिन अभी आप भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और सहयोगी पार्टी उनके साथ होगी, 1 या 2 सीट सिर्फ। इससे ज्यादा जयंत चौधरी न तो मांगने की स्थिति में है न भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी। भारतीय जनता पार्टी 5 ऐसी छोटी पार्टियों से बात कर रही है जो पूरी तरह से तय है, जिसमें 2 पार्टियां आपको साफ साफ दिखती हैं, अपना दल और संजय निषाद की पार्टी। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं, एक जयंत चौधरी हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जो 80 वाला फॉर्मूला है कि 80 की 80 जीतना है, वो बहुत साफ तौर पर होता हुआ दिखता है। और मुझे लगता है कि ये बातचीत हो चुकी है, तभी वो इस तरह मुस्कुराते हुए कह रहे हैं क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में हैं, वो इसी तरह की बातचीत होती है। वो कह रहे हैं कि क्या नया सूट सिलवा लें आप लोग चाहते हैं, तो नया सूट सिलवाने का मतलब ही होता है कि मंत्रिपरिषद में शपथ लेने जा रहे हैं। अगर कुछ ना हो रहा होता तो तीखा जवाब आता। नहीं, सीधा जवाब आता। दूसरी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, देखिए राजनीतिक कुशलता इसमें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ती है। एक तरफ अखिलेश यादव को आप देखिए कि उनके 2 बड़े सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, उनको बीजेपी अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और अनुप्रिया पटेल और ये आपके दूसरे संजय निषाद, वो तो साथ में है ही बीजेपी के, और संजय निषाद की पार्टी पहले अखिलेश यादव के साथ भी थी। कुल मिलाकर के जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आज भी 64 सीटें उसके पास हैं अपने गठबंधन को मिला करके, और 73 सीटें जीत चुकी है, वो तो सहयोगी बना रही है। बिल्कुल। और अखिलेश जी जिनके पास मात्र आज की तारीख में 5 थी, आज की तारीख में शायद नहीं 3 ही बची है, 3 ही बची है ना, 5 तो चुनाव में जीते थे। वो अपने, उनको परवाही नहीं है कि हमारा, वो तेलंगाना में सहयोगी ढूंढ रहे हैं। ढूंढना चाहिए उत्तर प्रदेश में सहयोगी। मतलब आप कल्पना करो ना, तेलंगाना में सहयोगी आप तलाश रहे हो, आपको तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को संभालना चाहिए, आपको जो है जयंत चौधरी को संभालना चाहिए। तो जो बीजेपी अपनी ताकत से भी जीत सकती है, बीजेपी अकेले भी लड़े तो भी 60-65 सीटें तो अपने ताकत से जीत सकती है। लेकिन लड़ाई एक सीट की है। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये राजनीतिक कुशलता है किसी राजनीतिक पार्टी की कि किस तरह से अपने अलायंसेस को वो दोबारा रिविजिट कर रही है। आप देखिए कि पिछले विधानसभा का जब नतीजा आ गया था, उत्तर प्रदेश की फिर से बीजेपी की सरकार बनी, उसके 7 से 8 दिनों के अंदर जो होली की तारीख थी ना, यूपी चुनाव के नतीजों के बाद, उस दिन दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर आके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिले थे और अमित शाह ने बाकायदा उन्हें 2 घंटे का समय दिया था। आप अंदाजा लगाएं कि जिस व्यक्ति ने पूरे कैंपेन में बीजेपी पे हमला बोला हो, इतनी ज़बरदस्त जीत बीजेपी की हो गई, उसके बावजूद 8 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा, इन्होंने समय दे दिया, और ना दिया बल्कि 2 घंटे का समय दिया। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी स्ट्रेटजी के मामले में किस कदर उनके अंदर एक फायर है, एक आग है कि कुछ भी करना है। नहीं, ये जो चूक हो रही है अखिलेश यादव से, मैं वो समझना चाह रहा हूं, ये उनकी जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, जिस शैली की, उसकी कमी है या उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता इसमें दिख रही है?
नहीं, दोनों है, लेड बैक पॉलिटिशियन है, जमीन पे उतरना नहीं चाहते। गठबंधन का महत्व क्या है ये समझ में नहीं आता। वरना आप देखिए 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, नतीजा आया, खत्म कर दिया। 2019 में बीएसपी से किया, नतीजा आया, खत्म कर दिया। और 2022 में तो ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी दोनों साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको एक तरह से अपमानित किया। आप सहयोगियों के, अपने विधायक दल की और सहयोगियों की बैठक बुला रहे हैं, उसमें उनको न्योता तक नहीं दे रहे हैं पहली ही मीटिंग में। तो इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? और ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा योगदान है जो ईस्टर्न यूपी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की हुई। वो प्रूव करके दिखा चुके थे कि हम कितने वैल्यूएबल हैं आपके लिए, कितने मूल्यवान हैं आपके लिए। इसके बावजूद इस तरह का रवैया जो है ये बताता है कि उनको राजनीति की समझ नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है समझ से ज्यादा अखिलेश यादव को ये लगता है कि देखिए 10 साल हो गया और अब हो सकता है कि फिर से, क्योंकि बहुत से नेता इस देश में ऐसे हैं जो इसी तरह सोच रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम अपना हिस्सा क्यों दें। उनको लगता है कि नहीं अगला जो चुनाव आएगा उसमें समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होकर उभरेगी। एक बात और मैं कह दूं, चूंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी सरकार में बहुत अच्छी इस वक्त राय नहीं है और रणनीतिक तौर पर भी अजय मिश्रा टेनी लाइबिलिटी ही बने हुए हैं, वो एसेट नहीं रह गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसको विस्तार में हम लोग देख सकते हैं। हालांकि उनके जिले में बीजेपी सारी सीटें जीती खीरी में विधानसभा चुनाव में। नहीं, सिर्फ जिले में नहीं, बीजेपी तो लगभग हर जगह जीत गई है। नहीं, तो उसको अगर हम विधानसभा के लिहाज से कहें तो जहां जहां हाथरस में भी तो जीती, फिर तो उन्नाव में बहुत भी सी जीती। जगह जीती है उसकी नहीं, बात। लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्योंकि अजय उनके मिश्रा खिलाफ टेनी इतना को मामला लेकर भी- हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं। उसके देखिए बावजूद यूपी में लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये लगता है 2022 के चुनाव के बाद स्पेशली कि भाई मैं सबसे बड़ी पार्टी मैं बना विपक्ष में, और अब बाकी और कोई रहा नहीं, कोई आमने आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे ठीक से नहीं याद है, 150 पौने 200 सीटें जो भी हों उनकी विधानसभा में। 125 सीटें नहीं गठबंधन में मिला के, वैसे 110 हैं। 110 सीटें। हाँ, तो उनकी उनको लगता होगा कि भाई योगी सामने योगी हैं, इधर केवल मैं ही हूं, नहीं, जो उनके साथ नहीं है सब मेरे साथ है। नहीं, ये जो है वो किनकी बदौलत आया, उसमें योगदान किन लोगों का है, ये तो सोचना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं लोगों को बाहर कर देंगे तो आप तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये राजनीति सिर्फ जो है अखिलेश यादव कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव होते तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।